डील फेल होते ही हमला कर सकता है इजराइल, लक्ष्य हासिल करने तक इजरायली ऑपरेशन। अब लक्ष्य क्या है? क्या ईरान का पूरी तरह से खात्मा है? इधर देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इजराइल के राजदूत न्यूमैन की यह चेतावनी है, ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना टारगेट है ईरान इंटरनेशनल पर इजरायली राजदूत की ये वार्निंग है। यहां ये बहुत अब जाहिर है इजराइल से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति वो दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ है, अगर वो बात कह रहा है तो वो बात कह रहा है जो बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में है, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में है इजराइल, डील फेल होने पर हमला कर सकता है, लक्ष्य हासिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में इजराइल के राजदूत न्यूमैन की चेतावनी है, ईरान की परमाणु क्षमता खत्म करना टारगेट है ईरान इंटरनेशनल पर इजरायली राजदूत की वार्निंग। अब सवाल यह है अचल मल्होत्रा सर कि ये जायनिस्ट के खिलाफ जो विश्व अमन होता है ईरान की धरती से, या डेथ टू इजराइल और डेथ टू अमेरिका कहा जाता है, ये उस अंदेशे में ये रस्सी को सांप समझे जाना हमेशा जारी रहेगा, या बहुत इमिनेंट थ्रेट है इसलिए ऐसा लगना जारी है, और इसलिए अगर इजराइल ऐसा सोचता है तो वो सब्सटेंटिव है और इसीलिए ये समझौता नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कहेंगे कि यूरेनियम या तो पूरा अपनी तरफ से कब्जे लो, इनसे दस्तखत कराओ, कभी नहीं होगा, और ईरान कहता रहेगा हम संप्रभु देश। देखिए, इजराइल की जो नैरेटिव है वो नैरेटिव तो यही है कि जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा तो ईरान डेफिनेटली उसका इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। ये नैरेटिव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी है, यही नैरेटिव इजराइल का भी है। सच कितना है इसमें हम सब जानते हैं। ईरान का ये मानना है कि उनके आयतोल्ला खमैनी न्यूक्लियर वेपन को हराम मानते हैं, हमारे धर्म में ही नहीं है। आईएईए ने भी कभी ये नहीं कहा कि हाँ ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है। हाँ, एनरिचमेंट उसकी काफी हाई हो चुकी है, ज्यादा दूर नहीं है बॉम्ब बनाने से। पर सवाल ये है कि बॉम्ब तो इजराइल के पास भी है ना भैया। अगर ईरान फोड़ेगा तो फिर इजराइल भी तो फोड़ेगा, तो एक तरफा थ्रेट कैसे होगी एग्जिस्टेंशियल? दोनों को थ्रेट है ना बराबर। एक तो रियल है कि जिसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, दूसरे के पास कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बना रहा है। तो कौन ज्यादा, किसको किससे ज्यादा लड़ना चाहिए या किसको किससे ज्यादा खतरा है? तो आज जो पूर्ण शांति, जो पूरे एक पीस, लॉन्ग टर्म पीस डील की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिनेश उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और रियलिस्ट मुझे नहीं लग रहा आने वाले दिनों में उनमें से कुछ चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ईरान अगर अपना हाथ, अचल सर, अब ये इजराइल इस कदर, एक मिनट, नहीं, एक मिनट जो बात खत्म कर दीजिए। ईरान अगर अपना पैलेस्टीनियन कॉज से हाथ खींच लेता है और हमास, हिजबुल्ला, हूथीस को इजराइल के खिलाफ लड़ने से खत्म करता है, इजराइल कोई कमिटमेंट करता है कि हाँ पैलेस्टीनियंस का राइट टू जो उनका अपना लैंड, होमलैंड है, उसमें भी वो टू नेशन थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं करेगा, उस दिशा में काम करेगा, और न्यूक्लियर डील हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि 2015 में न्यूक्लियर डील हो गई थी, इस साल हो गई थी जब ओमान में बातचीत चल रही थी। इसको अभी हवा बना के रखा हुआ है कि डील नहीं हो सकती, डील नहीं मान रहा, ये नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, प्रिटेक्स्ट है। तो न्यूक्लियर डील हो सकती है, हॉर्मुज़ भी शायद अपने आप से बाद में निपट जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया फिर इस चीज के खिलाफ रहेगी कि हॉर्मुज़ तो खुलवाने में फिर एक साथ सारी पूरी दुनिया आ जाएगी, क्योंकि ये सब पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। लार्जर इशू क्या है कि ईरान पैलेस्टीनियन कॉज से पीछे हटे और इजराइल पैलेस्टीनियन राइट टू होमलैंड उसको एक्सेप्ट करे। राइट, होगा या नहीं होगा ये मेरी विशफुल थिंकिंग है, या फिर हम इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन बात, एक और लास्ट बात बोलूंगा, 3 बार हमला करके देख लिया इन्होंने, बड़ा बड़ा हमला करके देख लिया, बंकर बस्टर बॉम्ब फेंक के देख लिया, अब इसके बाद कितना बड़ा हमला करेंगे? आर दे सजेस्टिंग कि न्यूक्लियर का यूज इस्तेमाल करेंगे या ग्राउंड लाएंगे? दोनों ही बड़े डिफिकल्ट। मैं ये चाहता हूं सर, आपने जो बात कही है ना, इसको जरा इसको ब्रेकिंग के तौर पर बनाइए। अचल मल्होत्रा ये जो कह रहे हैं कि पैलेस्टीन वाले कॉज को ये जिस तरीके से ईरान सामने रख रहा है और प्रॉक्सीज के जरिए भी ये काम करवाना चाह रहा है, ये अगर इसी तरीके से होता रहेगा तो इजराइल भी वही करेगा जो वो करता आ रहा है। और इजराइल को भी ये देखना पड़ेगा कि पैलेस्टीन वाले जो कंसर्न्स हैं वो कितना किस हद तक ऐसा एड्रेस कर सकता है कि बाकी दुनिया जो उसको लेकर कंसर्न्ड है उनके कंसर्न्स को शांत कर सके। जब तक ये नहीं होगा तब तक लक्षणों का इलाज होगा, बीमारी का इलाज नहीं होगा, रूट कॉज एड्रेस नहीं होगा, तो फिर से ये सब चलता रहेगा जो अभी चल रहा है।